में सरेंडर है, वहां तो सर झुका रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं। जो ट्रम्प कहता है वो सुनते हैं, जो ट्रम्प कहता है वो करते हैं, और ये ऐसा देश को बेचने का काम कर रहे हैं। हमको फिर से गुलामी में रखने का काम ये कर रहे हैं। हमारे लोगों को फिर बॉन्डेड लेबर में रखने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और उनकी बी टीम भी उनके साथ फॉलो कर रही है। कोई रोता है, कोई कुछ कहता है। अरे भाई, रोने धोने से काम होता है? लड़ना है। आप लोग अन्याय के खिलाफ राहुल गांधी जैसा लड़ो, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले वैसा चल के दिखाओ। वो सब छोड़ के मेरे को वो हुआ, मेरी इज्जत चले गई, मैं वो करा, मैं बहुत नेक आदमी है। अरे भाई, आप नेक आदमी है तो आप बोलने की जरूरत नहीं, देश में जनता बोलनी चाहिए, देश के गरीब जनता बोलना चाहिए। पैसे है, आप लोग क्या क्या कर रहे हैं सबको मालूम है, लेकिन मैं गरीब हूं, मैं वो हूं, ऐसा मोदी जी भी पहले बोलते थे, जैसा आज आपके लीडर बोल रहे ना। मोदी भी यही कहते थे, मैं गरीब हूं, मैं चाय वाला हूं, मेरी माँ बर्तन मांज के, क्या बोलते उसको, क्लीन करके मेरे को पढ़ाई, मेरा पोषण की। लेकिन यही मोदी जी जब हमने उठाया था 10-10 लाख के जैकेट पहन के आ रहे थे, फॉरेन कंट्री में जब जाते थे 10-10 लाख के कोट पहन के जानते थे। सब लोगों ने जब बवाल किया, उठाया, आवाज उठाई, तब वो कोट छोड़ दिए। तब ये ऐसे लोग हैं, ये ढोंगी लोग हैं, और इन ढोंगी लोगों के पीछे अगर आप जाएंगे देश बर्बाद होगा। और आज जो ट्रम्प कर रहे हैं उसको मोदी जी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए भाइयों, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि खास करके पंजाब स्मॉल स्केल के लिए, बहुत स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत नाम है। लुधियाना लो, पंजाब लो, हर जगह आप हर जिले में टेक्सटाइल का काम यहाँ आता है, लेदर का भी काम होता है, और गेहूं चावल भी यहाँ पर होता है। हर चीज यहाँ पर तैयार होती है। आपके पैदावार को धक्का मारने का काम, उसको खत्म करने का काम अगर कोई किया है, मोदी जी ने किया है। क्योंकि सारे पैदावार जो अमेरिका में सस्ते में मिलते हैं और हजारों एकड़ में वो उगाते हैं, वो माल पूरा यहाँ हिंदुस्तान में डंप करने का काम वो ट्रम्प कर रहे हैं, और मोदी जी उसको स्वागत कर रहे हैं। अरे, बाहर का माल आया, बाहर का फूड ग्रेन आया, तो तुम्हारे फूड ग्रेन को कौन पूछेगा? आपके फूड ग्रेन को कहां से कीमत आएगी? आपके फूड ग्रेन को जो आज एमएसपी और बढ़ाना चाहिए वो मिलेगा? भाइयों, ये सोचिए, गहरी आपको गुलामी में रखने का बहुत बड़ा साजिश है। इसलिए मैं आपसे विनती करता ही, लड़ो, इतना लड़ो, डरो मत। ये लड़ने के लिए, क्योंकि आजादी को बरकरार रखना है और हमारे किसानों को कामयाब बनाना है, उनके खाने पीने की जो व्यवस्था है उसको ठीक करना है, तो हम लोग सब मिलके एक होकर काम करना। और खास करके मैं ये भी एक पूछना चाहता हूं, भाई नशाबंदी इतना है पंजाब में, सब लोग बोलते हैं, आपको तो मालूम होगा ना, नशा बंद, इतना नशा यहाँ पर हो गया है बेड़ो, तो इतना
नशा यहां पर चल रहा है, कैसा चल रहा है? अगर गवर्नमेंट सतर्क है, गवर्नमेंट में लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने की अगर शक्ति है, तो ये नशे की चीजें कैसी आ रही है, बाहर से कैसे आते हैं? इसको मोदी जी के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं और आपके लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप चाहते तो ये 2 मिनट में बंद होता। दोनों सरकारें हैं, दोनों सरकारें बातें तो बहुत बोलते हैं, लेकिन यहां पर नशे की चीजों को बंद नहीं करते, बंद करना भी नहीं चाहते। ये बॉर्डर 50 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, वो हमारे होम मिनिस्टर के कंट्रोल में आता है। यानी मैं कहूंगा कि हमारे अमित शाह के कंट्रोल में आता है। और शो कुछ ड्रग्स आता है, वही एरिया से आता है, तो वो बंद करने की हिम्मत शाह में क्यों नहीं है? बातें बोलते हैं, मेरा 56 इंच की छाती है, कोई बोलता है मेरा क्या हाइट, मैं 5 फुट 2 इंच वाला हूं, कोई बोलता है। अबे कुछ भी रहने दो, आपके छाती अपने पास रख लो, आपका हाइट अपने पास रखो, देश के स्वाभिमान को मत बेचो, देश को एक रखने का काम करो। हमारे जो नौजवान साथी लोग हैं, हमारा फ्यूचर जनरेशन है, उसको प्रोटेक्ट करना है, डिस्ट्रॉय करना नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारे इस पंजाब को अगर आप सेफ करेंगे तो देश सेफ होगा। पंजाब सेफ है तो देश सेफ है, पंजाब एक है तो सारा देश एक है। तो इसलिए हमको पंजाब में अच्छी मजबूत सरकार को लाना है। और यहाँ के व्यापारियों को भी धमकियां आते हैं, रात में फोन आते हैं, पैसे वसूलने के लिए सारी चीजें आते हैं। तो इसलिए भाइयों, आप लोग उठ खड़े होकर इस बीजेपी के बी टीम को भी उखाड़ के फेंको, और बीजेपी जो है मोदी के नेतृत्व, उसको भी उखाड़ के फेंको। तभी हमको आज जो जबरदस्त नुकसान हो रहा, वो नुकसान कम हो जाएगा और हम लोग सभी लोग काम करेंगे। आखिरी बात एक कह के मैं अपने बात को समाप्त करता हूं। इस देश में सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी ने जो नरेगा और पेट भरने के लिए फूड सिक्योरिटी एक्ट, और जो खास करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कंपलसरी एजुकेशन, ये सारी चीजें उन्होंने लाई। मेरे को बताओ कि मोदी ऐसा कौन सा एक व्यवस्था गरीबों के लिए किया है? कुछ नहीं। हर जगह जाना हिंदू मुसलमान बोलना, हर जगह जाना दलित हूं मैं, गरीब हूं, ऐसी चीजें बोल बोल कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग एक होकर कांग्रेस पार्टी को साथ दो और राहुल गांधी के लीडरशिप में हम सब मिलकर लड़ेंगे और देश को बचाएंगे, एकता करेंगे और हमारे संविधान को भी बचाएंगे। यही मैं कह के अपने 4 शब्द को समाप्त करता हूं। जय जवान, जय किसान। मैं कहूंगा आप भी कहें, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय जवान, जय हिंद। जय हिंद। क्यों आवाज कम हो गई? कोई जय हिंद, जय हिंद, जय पंजाब। जय पंजाब। सबको धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। हुण जिला कांग्रेस कमेटी बरनाला वालों इत्थे दे MLA जो जिला कांग्रेस कमेटी बरनाला दे भी प्रधान हैं, उन्हां वालों
ਖੜਗੇ ਜੀ ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 125 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 32 ਕੇਸ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। 32 ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ